मैं एक नोवेल राइटर हूँ और मैं यूट्यूब पे आया हूँ अपनी कहानी को सुनाने के लिए। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे मैं पॉकेट एफएम पे नोवेल लिखता हूँ। चलिए मैं अपना कहानी स्टार्ट करता हूँ। रूममेट्स एपिसोड 1 काला धागा अध्याय 1। कॉलेज का विशाल गेट जो बरसों से शांत और वीरान पड़ा आज नई जिंदगी की धड़कनों में गूंज रही थी। विक्टोरिया मेमोरियल कॉलेज नाम भले ही ब्रिटिश काल की एक पुरानी याद दिलाता हो, सामने की चमक नए युग की घोषणा कर रही। हॉस्टल की बड़ी बड़ी पत्थर की इमारतें जिनके कोनों पर वर्षों की काई जम अब एकदम नई रंग में पुती थी, सफेद और हल्का नीला, जो आत्मविश्वास और शांति का मिश्रण था। आज हॉस्टल बांटने का दिन, भीड़, शोर और भागम भाग का ऐसा मंजर था मानो कॉलेज ने अपनी पुरानी कब्र से निकलकर एक नया जन्म लिया हो। नए छात्र, उनके माता पिता, सामान से भरी गाड़ियों, एक नई भविष्य की आहट हर कोने में महसूस की जा सकती थी। इस चहल पहल के बीच एक लड़का खड़ा था। उसका नाम राजा था। राजा के सीने में एक अजीब सी धड़कन थी, खुशी की, नई भविष्य और पहली बार घर से दूर होने के डर की। उसने अपने कंधे पर लटके बैग को कसकर पकड़ा, मानो वह उसका एकमात्र सहारा हो। राजा का एडमिशन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में हुआ था और वह अपनी एक नई यात्रा को लेकर जितना उत्साहित था उतना ही डरा हुआ भी था। यह जगह पुरानी जरूर थी, पर इसकी भव्यता उसे मंत्रमुग्ध कर रही। अरे तुम भी इसी कॉलेज से हो? पीछे से आवाज पर राजा ने पलट कर देखा। एक पतला दुबला चश्मा लगाए लड़का जो खुद भी डरा सहमा दिख रहा था मुस्कुरा रहा था। हाँ, राजा ने धीरे से कहा, मैं राहुल, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और यह मुकेश। हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं, पर हॉस्टल में रूम अलग अलग मिला है, राहुल ने कहा। मुकेश, जो राहुल से थोड़ा मजबूत था, बीच में बोला, यार यह हॉस्टल इतना पुराना क्यों लग रहा है? बाहर से तो सब चमक रहा है, पर इसकी हवा में कुछ अजीब सा है, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो कम से कम साथ में किसी को तो जान लिया। मैं राजा, आर्किटेक्ट। कुछ देर बात करते हुए दोस्ती हो गई। तीनों के मन में कॉलेज और इस विशाल रहस्यमय हॉस्टल को लेकर कई सवाल थे। हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया एक बड़ी सी मेज पर चल रही थी, जहां कागजों का ढेर लगा था। यार लगता है यहाँ दोस्त बनेंगे, राहुल ने खुशी से कहा। मेरा कमरा बी विंग में है, बिल्कुल नया सेक्शन। तुम लोगों का कहाँ मिला? मुकेश ने अपना कागज देखते हुए कहा। मेरा भी राहुल के पास ही है। राजा तुम्हारा? राजा का नंबर आया। उसने अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी की। हॉस्टल के इंचार्ज, एक सख्त दिखने वाले व्यक्ति ने बिना आंखें मिलाई चाबी और फॉर्म राजा के हाथ में थमाया। रूम नंबर 302, सी विंग। पुरानी इमारत, रूममेट्स के साथ तालमेल बिठाना इंचार्ज ने रूखे स्वर में कहा। राजा के हाथ में कागज था। रूम नंबर 302, सी विंग। रूममेट्स वीर सिंह और करण शर्मा। सी विंग। राजा ने चारों तरफ देखा। कॉलेज का मुख्य हॉस्टल के बीच में था। बी विंग दाहिना और चमकीला और नया था, जबकि बाईं ओर एक लंबी पत्थर से सीढ़ी वाली इमारत थी जिस पर सी विंग लिखा था। यह इमारत बाकी सबसे थोड़ी अलग, शांत और घनी। पेड़ों की छाव में दबी हुई थी। मुकेश और राहुल का उत्साह थोड़ा कम हो गया। शिविंग, वे तो वही बहुत पुरानी साइड है ना? राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, वही साइड, तो हॉस्टल बंद होने से पहले थी, मुकेश ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। पर कोई बात नहीं राजा, कम से कम तुम्हें रूममेट्स तो मिले। हमारी तो विश पूरी नहीं हुई। चलो मिलते हैं शाम को। दोस्त विदा हुआ। राजा ने गहरी सांस ली और सी विंग की तरफ चल दिया। अध्याय 2, तीसरे माले का रास्ता। सी विंग का रास्ता सचमुच अलग था। जैसे ही राजा ने मुख्य इमारत को पार किया, शोरगुल खत्म हो गया। हवा एकदम स्थिर हो गई और पुरानी गीली मिट्टी की महक आ रही। सी विंग की सीढ़ी चौड़ी और पत्थर की थी, जिन पर नक्शे की थी, एक ऐसी कला जो अब देखने को नहीं मिलती थी। रिनोवेशन के बावजूद यह इमारत अपनी सदियों पुरानी आत्मा को छिपा नहीं पाई। राजा तीसरे माले पर पहुंचा। गलियारा लंबा, खाली और लगभग अंधेरा था। हालांकि दोपहर का समय था। कुछ ही दरवाजे पर ताले लटके थे, ज्यादातर कमरे अभी तक खाली थे। राजा ने 302 नंबर खोला।
दरवाजा एकदम नया लग रहा। दरवाजे का फ्रेम और उसके आसपास की दीवारें पुरानी घने पत्थर की। राजा ने चाबी निकाली। ठीक उसी क्षण एक छवि सी 302 के दरवाजे के नीचे कोने में से जमीन में से कुछ इंच ऊपर एक पतला लगभग अदृश्य काला धागा खिंचा हुआ था। शायद किसी ने दरवाजे के नीचे से कोई ताबीज बांधा हो। राजा का ध्यान उस पर नहीं गया। उसने दरवाजे के सामने अपनी भारी बैग को जमीन पर रखा और चाबी लगाने के लिए झुका। जैसे ही उसका बैग जमीन को छूता हुआ आगे बढ़ा, उसने अनजाने में उस महीन काले धागे को तोड़ दिया। एक पल के लिए, बस एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए राजा को लगा जैसे उस अंधेरे गलियारे में एक ठंडा हवा का झोंका आया। उसे लगा जैसे उसकी सुनने की क्षमता अचानक 1000 गुना बढ़ गई हो और फिर उतनी ही तेज से सामान्य हो गई। धागा टूट चुका था। राजा ने मकड़ी का जाला होगा, उसने सोचा। उसने ताला खोला और दरवाजा के अंदर कमरा बहुत बड़ा था। कमरे में 2 बड़ी पुरानी खिड़कियां जिसने ताजी हवा और सूरज की रोशनी आ रही थी। 2 बिस्तर, 2 डेस्क और 2 अलमारी थी। बस एक कदम साफ फर्श पर बिछी कालीन भी थी। रूममेट्स के साथ तालमेल बिठाना, इंचार्ज के शब्द राजा को कानों में गूंज। राजा ने सोचा कि उसके रूममेट उससे पहले ही आ चुके होंगे और वाकई में आ चुके थे। एक लड़का जो दिखने में राजा जितना ही होगा बेड के किनारे बैठा था। उसने हाथ में एक मोटी किताब जिस पर वह बहुत ही गहरी एकाग्रता से कुछ लिख रहा, जिसकी आंखों नीचे झुकी हुई थी और वह अजीब तरह से शांत था। दूसरे ने कमरे कोने में रखी पुरानी जंग लगी अलमारी के सामने खड़े होकर कुछ अजीब सा मुद्रा में अपना कलाई पर बांधी घड़ी को देखा। यह लड़का कुछ ज्यादा ही दुबला पतला था और उसकी त्वचा बहुत ही पीली लग रही, जिससे उसने कई दिनों से सूरज की रोशनी ना दी। दोनों ने राजा की ओर देखा। राजा ने दरवाजा पर अपना बैग को संभाला, थोड़ी असहज मुस्कान। मेरा नाम राजा है, उसने कहा। लगातार मैं थोड़ा लेट हो गया। मुझे रूम नंबर 302 मिला है। तुम लोग वाट वाला लड़का जो अब भी अपना जगह पर ही बैठा था धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। मैं वीर सिंह, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत ही धीमी और लगभग गलियारे की खामोशी की तरह स्थिर थी। अलमारी के पास खड़े लड़के ने राजा की तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी पर उसकी मुस्कान बहुत ही उत्साहपूर्ण थी, मानो उसे राजा का इंतजार था। और मैं करण शर्मा, करण ने कहा और उसका हाथ अचानक राजा की तरफ बढ़ा। राजा ने करण से हाथ मिलाया। हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा। राजा ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। यार, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा? क्या तुम अभी नहा कर आए हो? राजा ने हंसने की कोशिश। वीर और करण ने एक दूसरे की ओर देखा, साथ हंसे। उनकी हंसी गलियारे की खामोशी से लड़ते हुए कमरे में गूंज गई। यह हंसी बहुत ही असामान्य थी, पर राजा को लगा जैसे कमरे की ताजी हवा में अचानक पुरानी बंद पड़ी चीजों की एक बदबू घुल गई। हाँ, समझो कि यह बहुत देर से बाहर से आया हो, वीर ने धीरे से कहा। राजा को अजीब लगा पर उसने बात बदल दी। अच्छा, तो कौन सी बेड लूं? एक तो तुमने ले ली और वीर, वे तुम्हारी मर्जी, करण ने कहा। पर ख्याल रखना, रात को हवा जोर से चलती है। राजा ने खिड़की के पास वाली बेड की तरफ इशारा किया। ठीक है, मैं ये वाली बेड ले लेता हूँ। जब राजा अपने बैग से कपड़े निकालने लगा तो उसने पलकें झपकाई। जब उसने दोबारा वीर और करण की तरफ देखा तो उन्होंने कुछ अजीब लगा। वे दोनों एक साथ उसी दरवाजे की ओर तरफ देख रहे थे। दरवाजा पर कुछ नहीं था, बस गलियारे का अंधेरा। क्या हुआ, तुम लोग कुछ देख रहे हो? राजा ने। वीर ने धीरे से राजा की ओर ना देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी यहाँ आया हो। करण ने धीरे से कहा, हाँ, जैसे किसी बंधन आजाद हो जाए। राजा ने अनसुना कर दिया। उसने सोचा, ठीक है, हॉस्टल के पहले दिन सब डरे हुए होते हैं। वह अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कपड़ा निकालकर हैंगर पर टांगा, उसने महसूस किया कि कमरा बिल्कुल शांत हो गया है। वीर अब भी किताब में डूबा था और करण अब भी अपनी कलाई देख रहा था, पर उस दोनों की हरकत में एक अजीब